आगे चल के बच्ची को कोई और बच्चियों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पापा नहीं है, भाइयां हैं, भाइयों क्या सुना मैं चुप चुप। अम्मा की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, भाया कामों पे रहते, हमारे अम्मा की तबीयत अच्छी नहीं रहती कभी भी। उन लगा देखो तो हर वक्त ऐसी करते रहते सब। मैं भाई को फोन करी तो गन निकाल के बोले के तेरे भाई आंदे, कोई भी आंदे शूट करता हूँ, तेरे को भी मार तो मेरे तेरे भाइयों को भी मार तो बोल के बोल रही। और जैसे मारे करे बाद में से चाकू निकाल के आंधे मर्डर करता हूँ। कितने साल की सजा होती, 1 साल होती कि 2 साल होती कि करता हूँ, करके जाता हूँ तेरे भाइयों को। और भी बच्चे हैं साहब, ऐसी होते रहता। अब ऐसे खुले खुल के फिर गए तो सबको मारते फिरते हर बात पे। अब ये क्या है, हमारी बहन है और भी लोगों के बहना है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि और बहनों की भी जिंदगी खराब हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबीन बेगम है, मैं बल्लाकुड़े से हूँ। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। मेरे को छोटी मोटी बात पे लड़ाई करे, मारम पीटी करे बाद में से जैसा मैं भाई को फोन करी तो गन निकाल के बोले के तेरे भाई आंदे, कोई भी आंदे शूट करता हूँ, तेरे को भी मार तो मेरे तेरे भाइयों को भी मार तो बोल के बोल रही। और जैसा मारे करे बाद में से चाकू निकाल के आंधे मर्डर करता हूँ। कितने साल की सजा होती, 1 साल होती कि 2 साल होती कि करता हूँ, करके जाता हूँ तेरे भाइयों को। 6 साल हो रहा सा, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। रात में जैसा हम खाना उना सोप खाए करे बाद में से पीने के वास्ते पैसे दियो, बोले 200-300 रुपए नहीं दिए तो जैसा हम मार के हाथा में उठाए। 2 जेटा भी उठाए हाथा, उनका नाम जैसा मोहम्मद ताजुद्दीन है और महबूब अली है। बड़े जेठ का नाम उल्लंगा भी है। 2 जेठानियां हैं घर में, उल्लंगा भी मारे। और जैसा हमारे सास भी है, घर में बंद करके मारे। मोहम्मद सिराजुद्दीन बावर्ची का काम करते हो ना, यहाँ बल्लागुड़े पे रहते, नूरी नगर में अंदर। करने की वजह क्या, आपको मार मारने की वजह क्या है? जो ऐसी करते हर वक्त, हमको घूमने जाने के वास्ते नहीं दिए तो मारते, ऐसा पीने बाहर नहीं निकलने दिए तो मारते, कुछ भी करने दे ऐसा करे तो ऐसा कुछ भी बोलते कि मारते। उनके भाई आते जैसा हम आते, कभी भी घर पे आते सॉल्व करके जाते, घर पे आते सॉल्व करके जाते। मैं बड़ा भाई हूँ ना तुम्हारा, भावत नहीं समझता हूँ बोल के, चलो हम भी बाप की जगह है ना बोल के हम भी जाते करते हर वक्त उनकी बात सुन के जाते करते। आज उन्होंने भी हाथ पे उठाए, क्या बोले, छिनाल तू आना नहीं, घर में आने के काबिल की नहीं है बोल के बोला उन्हें रोड पे ठहर के। नहीं, सब में छोटी बहू हूँ, 4 है लंगा, 4 भाई हैं। सब में बड़े भाई तो नहीं आते, सेकंड वाले भाई उन्होंने जैसा हम बात करते कराते। आपको 2 जेठानियां हैं, 2 जेठा हैं और एक साथ मोहम्मद ताजुद्दीन है और महबूब अली है और जेठानी का नाम कौसर है और सुल्ताना है। हमारे सास का नाम जैसो सैदा भी है। कहाँ पे मारे आपको? आपको ससुराल में मारे ना? जी, ससुराल में मारे। मेरे को बाहर नहीं निकलने दिए, पीने जाने नहीं दिए तो उन्होंने काम पे नहीं गए तो पीने जाने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरे को मारे, रिवॉल्वर निकाले, चाकुआ निकाले, घर पे से निकाले। मेरे को अकेले, वो किसकी है नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। और अलमारी में से निकाले, आंधे तेरे भाया कौन कौन आते तुरुम खाया, कौन कौन किसको किसको बुलाती, बुला तुरुम खाया बताता हूँ, ठहरता हूँ मैं, ठहरता हूँ ना। उसके भाया भी बोल रहे आंधे एक आध का मटर करके जाएंगे, क्या कर लेते ना, क्या उखाड़ लेते कौन से बने। जी हाँ, कंप्लेन करी मैं, जी ये बल्लागुड़े PS में करी और FIR बुक हो गई, उनको बंदा ले लिए। रेवंत रेड्डी साहब आप भी जरा हेल्प करिए, सख्त से सख्त जी होकर आए, सख्त से सख्त सजा दीजिए। और जैसे हम असद साहब भी आप भी देखिए, आगे चल के बच्ची को कोई और बच्चियों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पापा नहीं है, भाइयां हैं, भाइयों क्या सुना मैं चुप चुप। अम्मा की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, कामों पे कामों पे रहते, हमारे अम्मा की तबीयत अच्छी नहीं रहती कभी भी। उन लगा देखो तो हर वक्त ऐसी करते रहते साहब। मोहम्मद सिराज है, जो हमारे भौनी साहब है। और मैं जो बच्ची बोली है, बयान दिए, कल रात का वाक़या है, वो 9 बजे का। ये बच्ची को मार के जो है ना, ऐसा डरा धमका के जो है सो बच्ची हम आपको कॉल करी तो बोले के तो बुलाएंगी करेंगी, तो सडन छोटी मोटी बात पे रिवाल्वर निकाल के बताए और हथियार है। उसके बाद में बच्ची को जो है सो लॉक कर दिए, मार के करके। अभी बोल रहे हैं कि गाली गलौज दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं उसको बच्ची को मार देते तेरे को क्या कर लेती वो, ये सब ऐसा बच्ची को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, टॉर्चर करे घर पे। कितने साल और शादी हो गई? शादी हो के 6 साल हो गया सर। लव मैरिज है? नहीं, अरेंज है, ये अरेंज मैरिज है और ये शादी भी जब से चल रहा है। तो इतने जिम्मेदारों को नहीं बोले, बड़े कौन है? बोले, बात करते गए, बात करें उनके बड़े भाई से,
हर वक्त एक चांस देते जाओ भाई, देते जाओ। झांसी बाजार पीएस में भी 2 बार मैं केस बुक कराया था, वहाँ पर भी मैडम वहाँ बोले जिंदगी खराब थी, चांस दो। चांस देने के बाद देखो सुधरते होंगे, जिंदगी न को खराब कर लो बच्ची की। जी आपको कैसा मालूम रात में मेरे को 8:30-9 बजे के टाइम पे कॉल आया था। उसके बाद मैं घर पे था सर, कहाँ पर है घर? मेरा याकुतपुरे में घर है। इसके बाद बच्ची में बहन करे मेरे, पहले मेरे को बहन करे, फिर मैं करा। बातचीत करने के बाद मेरे को भी ऐसी गाली गलौज हुई। फिर जो है ना मैं बच्ची का फ़ोन फोड़ दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं रैन बाजार पीएस को गया। जाने के बाद वहाँ नसरीन मैडम से बात करा, बताया कि ऐसी की बात ऐसी है। उन्होंने बोले 100 डायल करो बोलो बच्ची को। तो बच्ची 100 डायल नहीं कर सकी, वहाँ पे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर वहाँ पे मैं पहुँचने के बाद में फिर एक फ़ोन करा। करने के बाद जो है ना बच्ची जब फ़ोन उठा के तो मैडम से बात करा। मैडम बोले कि तुम 100 डायल करो अम्मा, करने के बाद में क्या होता आप बात करो बोले। डायरेक्टली इमीडिएटली 100 डायल करने के बाद कॉल उठा लिए साहब लोग, उठा लेके सीधा घर को गए। घर को जाए तक हम लोग पहुँचने से पहले साहब लोग आए। फिर हम लोग आ गए। जब भी जाने के बाद जो है साहब लोग अंदर गए, के छानबीन करे कराए। बच्ची बताई ये है, ये चीज़ से मेरे को ऐसा बता के करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसकी है वो गन मालूम आपको? वो हमको नहीं मालूम साहब किसकी है क्या है। वो साहब लोग आ लिए, हैंड ओवर कर लिए। कंप्लेंट करे आपको? हाँ कंप्लेंट कर दिए, क्या बोले FIR बुक पुलिस भी वाले? उन्होंने बोले कि रिमांड में ले लिए। भी FIR दिए हम आपको, फिर बताए FIR का FIR बुक हुई। बुक होने के बाद उन्होंने बोले ठीक है अभी जो है ना जाओ आप लोग बोल के बोले। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बहन की ज़िंदगी ख़राब है, और भी बच्चे हैं साहब, ऐसे ही होते रहता। अब ऐसे खुले खुल के फिर गए तो सबको मारते फिरते हर बात पे। अब ये क्या है, हमारी बहन है, और भी लोगों के बहना है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि और बहनों की भी जिंदगी खराब हो। क्या अभी मेरे को बोल रहे हैं कि बहन को बता रहे हैं कि भाइयों को ऐसा करते वैसा करते। भाई को छुड़ा के मर्डर करते करते मेरे ये भाई का। और ये है देखिए रिवॉल्वर का। अभी बोल रहे हैं मेरे को भी कि ऐसा ऐसा करते हम लगा, तो मैं तो नहीं डरा साहब, मैं तो कानून का सहारा लिया, कानून के सहारे पे चल रहा हूँ मैं। सख्त से सख्त जो है ना साहब, हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होना। और असद साहब और अकबर साहब से भी गुजारिश है, और रहमान रेड्डी साहब से भी गुजारिश है कि आप लोग एक्शन लेंगे इन पे। अगर कुछ आप लोग दबाव डालेंगे, आप लोग इनके कानूनी तरीके से काम कराएंगे तो लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेंगी साहब, ज़रूर होगा। और लोगों को डर निकलेंगे कि गैर कानूनी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं, इनको कहाँ से परमिशन मिला,